हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन के बारे में जानेंगे। प्लस ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रो जो ये नहीं जानता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो वो कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से एमसीयू में आ गया। जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कहना था कि जो भी हीरो या विलन ये जानता हो कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बट उस पर आने से पहले मैं याद दिला दूं कि कैप्टन बीटू के 500 के होने वाले हैं। तो अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दे, ताकि इस साल की मेहनत हमारी सफल हो जाए। एनीवेज, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मुद्दे पे आते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया उसका अर्थ क्या हुआ। एज ये दिखने में जितना सिंपल है उतना है नहीं। स्टार्ट करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल जब गलत हो जाता है तो उसके बाद से वही लोग यहाँ पर आ रहे थे जो ये जानते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन है। बट वेनम एंड एडी की दुनिया में तो कोई स्पाइडरमैन है ही नहीं, या फिर ये कहें कि उसको हमें दिखाया ही नहीं गया। तो वो क्यों एंड कैसे एमसीयू में टेलीपोर्ट हो गया, चलिए जानते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। एज वेनम एक सिम्बायोट है, जिसके वजह से हर सिम्बायोट जो कि कभी स्पाइडरमैन से मिला तक नहीं, वो भी स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस को मात देने के तरीके को जानता है, क्योंकि ये नॉलेज को वेनम सिम्बायोट हाइव माइंड को पास ऑन करता है कि कैसे स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस से बचा जाए। हाइव नॉलेज के बारे में वेनम एडी को बताने वाला रहता है वेनम टू लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वेनम को हाइव नॉलेज की मदद से ही पीटर के बारे में पता होगा। और हाइव नॉलेज के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो इसके लिए आपको स्पाइडरमैन 3 के वेनम को याद करना होगा, जिसके सिम्बायोट को ये पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। प्रेजेंटली यही एक एक्सप्लेनेशन है जो कि जस्टिफाई करता है कि वेनम एंड एडी एमसीयू में कैसे आए डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से। प्लस कुछ लोगों ने पूछा था कि इलेक्ट्रो को कभी भी नहीं पता चला था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो वो कैसे एमसीयू में आया, जिसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, जो कि है प्लॉट रिक्वायरमेंट। और इन्हीं सब की वजह से मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि इसमें कुछ माइनर चीजें ऐसी होंगी जो कि आप मूवी देखने के दौरान तो नोटिस नहीं करोगे, एज आप उस वक्त मूवी को एंजॉय कर रहे हो एक्साइटमेंट के साथ। बट मैंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को फिर से देखा और उसमें पाया कि जब ग्वेन स्पाइडरमैन को पीटर कहती है, उसी वक्त इलेक्ट्रो अपने आंख को खोलता है, जो कि नॉक्ड आउट था कार से ठोकर खाने के बाद, जिसको ग्वेन ही चला के लाई थी। तो मे बी उसने पीटर नाम सुना होगा बट उसका चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वो नो वे होम में कहता है कि मुझे लगता था कि तुम दिखने में अच्छे हो, क्वींस में रहते हो, गरीबों की मदद करते हो, तो तुम ब्लैक ही होगे। जहां बाकी विलन्स अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का फेस देखे हुए थे, वहीं इलेक्ट्रो ने सिर्फ नाम सुना था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। एंड क्योंकि ये उसने मरने से पहले सुना था, इसीलिए हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात बस गई हो और इसी वजह से वो एमसीयू में आया हो। एनीवेज, अब बात करते हैं उस वेनम के टुकड़े के बारे में जो कि एमसीयू में रह गया। तो ये काफी नहीं है कि किसी एक ह्यूमन के ऊपर काबू पा सके, बट मे बी ये एक सैंपल के जैसा काम कर सकता है मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी के अंदर, जहां इसको यूज करके एजेंट वेनम बनाया जाए एडी ब्रॉक को। अगर एक पल के लिए हम मान लें कि ये वेनम का टुकड़ा कैपेबल है किसी ह्यूमन के साथ बॉन्ड करके उसको वेनम जैसा फिजिक देने के लिए, तो वो मे बी स्पाइडरमैन से मिले या उसका सामना करे, क्योंकि यही एडी का भी लास्ट डिसीजन था कि वो स्पाइडरमैन से मिलना चाहता था। मे बी वो बॉडी बदल कर इस यूनिवर्स के एडी या स्पाइडरमैन तक पहुंचेगा, जैसे राइट लाइफ फाउंडेशन के हेड तक पहुंचा था, या फिर उस सिम्बायोट के टुकड़े को होराइजन लैब ले जाया जाएगा, जहां पर उसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये वही जगह होगी जहां पे पीटर एज एन इंटर्न ज्वाइन करेगा। वहां से वो लोग वही पुराना प्लॉट को प्ले आउट कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन वेनम के साथ मर्ज करता है और उसके बाद से आगे के कांड होते हैं। वैसे वेनम के इस टुकड़े को एमसीयू स्पाइडरमैन के साथ तो बॉन्ड होना ही होगा, ताकि इन केस फ्यूचर में वेनम अपने यूनिवर्स में नल या किसी बड़े थ्रेट से भिड़ेगा तो हाइव नॉलेज या कोडेक्स की मदद से वो लोग किसी तरह कोई पोर्टल या किसी और तरीके से एमसीयू स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स या फिर कहें वेनम यूनिवर्स में ला सके, ताकि वो वेनम के साथ टीम अप करके उस थ्रेट से लड़े। यहाँ पर बेसिकली वेनमवर्स की कहानी उठाई जा सकती है, जहाँ पर हर वो कैरेक्टर जो
लोग कभी सिम्बायोट का होस्ट बना हो वो एकजुट होते हैं एक बड़े थ्रेट से निपटने के लिए, जो कि कॉमिक्स के अंदर तो पॉइजन्स था लेकिन मूवी के अंदर नल भी हो सकता है। सोनी वाले सिम्बायोट वर्सेस सिम्बायोट 2 बार दिखा चुके हैं एंड उसकी थर्ड फिल्म में भी अगर वो लोग वेनम वर्सेस टॉक्सिन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो मूवी ज्यादा चलेगी। वेनम 1 में सिम्बायोट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमें हो गया था, तो वेनम 2 के अंदर एडी एंड वेनम के रिलेशन पर फोकस किया गया था। सो वेनम 3 में हम उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में नहीं बल्कि एक डिफरेंट चीज या फिर कहे हाई स्टेक्स देखना पसंद करेंगे। वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन एक ऑप्शन है, बट वेनम द लीथर प्रोटेक्टर वर्सेस नल द सिम्बायोट गॉड बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। एमसी में वेनम दिखाने से बेहतर ऑप्शन होगा कि वो लोग एजेंट वेनम को दिखाए, क्योंकि उसको लाइव एक्शन में अभी तक नहीं दिखाया गया है। प्लस ये कुछ डिफरेंट होगा। स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम एंड स्पाइडरमैन के साथ वेनम को तो हम लोगों ने स्पाइडरमैन 3 के अंदर देखा हुआ है। प्लस एडी ब्रॉक जो कि एक रिपोर्टर है, वो कैसे वेनम के साथ मिलकर लीथर प्रोटेक्टर और एक एंटी हीरो का जैसा काम करता है वो हम लोगों ने उनके मूवीज में देख लिया है। बट जो नहीं देखा है वो है एजेंट वेनम को, जो कि बहुत कूल हो सकता है, बट एमसीयू के अंदर जो फ्लैश थॉम्पसन का कैरेक्टर है उस पर सूट नहीं करेगा। इसीलिए उसकी जो कॉमिक स्टोरी है कि वो आगे जाके मिलिट्री ज्वाइन करता है और फिर पैर खो देता है और उसके बाद उसको वेनम सिम्बायोट के साथ बॉन्ड करा के एजेंट वेनम बनाया जाता है, उसको एमसीयू के अंदर एडी ब्रॉक को दिया जा सकता है या फिर किसी और कैरेक्टर को। खैर ये तो मार्वल और सोनी वालों के हाथ में है कि वो हमें वेनम दिखाएंगे कि एजेंट वेनम, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। खैर पॉसिबिलिटी तो कई सारे हैं, जिसमें से जो भी मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। फिर भी हमसे कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। टोबी ने तो मूवी के अंदर पहले ही बताया था कि वो एक एलियन गू टाइप चीज से लड़ चुका है, जो कि एक कॉलबैक था स्पाइडरमैन 3 का, उसका और वेनम से लड़ाई का। बट हो सकता है कि ये एक फोरशैडोइंग कर रहा हो एमसीयू स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम को लेके। इसके अलावा स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड का विलन बनने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, उसको शायद तक नेड कंप्लीट करे, क्योंकि इस चीज को भी इस मूवी के अंदर टीज किया गया है। तो मे भी आने वाले समय में हमें हॉबगॉब्लिन भी देखने को मिल सकता है। इस चीज को मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, तो अगर आप उसको जानने में इंटरेस्टेड हो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे नेड एमजे सब पीटर पार्कर को भूल गए, तो उस चीज को मैंने अपने एंडिंग एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।